दोस्तों एक और आईपीओ मार्केट में कदम रखने के लिए तैयार है और ये आईपीओ भी आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह जबरदस्त प्रॉफिट बनाकर देगा। आज हम बात करने वाले हैं एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। हम कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा कि सिर्फ लिस्टिंग के लिए लेना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आईपीओ की तरफ। आईपीओ जो आपको देखने को मिल रही है एसबीएफसी स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट का। अब ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 के अंदर है, नाम से पता चल जाता है फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर कंपनी सिस्टमेटिकली अगर आप देखोगे तो नॉन डिपॉजिट या फिर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो होती है उस सेगमेंट पे ये काम करते हुए नजर आते हैं। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है सिक्योर्ड एमएससी में लोन्स या फिर जो गोल्ड है उसके अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। 137 से ज्यादा ब्रांचें फिलहाल इनकी देखने को मिलती हैं जो डाटा है 2022 तक का। एंड फुटप्रिंट इनके 105 सिटी और 16 इंडिया के स्टेट्स में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। आईपीओ की अगर हम बात करें तो 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक, यानी आज से लेके 7 तारीख तक आपको आईपीओ देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग बहुत ही अच्छी रखी गई है, 54 रुपये से 57 रुपये। और हम तो कट ऑफ पे ही अप्लाई करते हैं। कट ऑफ का मतलब जो हमारा सबसे बड़ा प्राइस होगा उस प्राइस पे, क्योंकि जब भी हम आईपीओ अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि किस प्राइस पे अप्लाई करें। जो बड़ा प्राइस है उस पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी बड़े प्राइस पे बिड होगी वो सबसे पहले सिलेक्ट हो सकती है। छोटे प्राइस वाली बिड के चांसेस कम होते हैं, इसलिए आपको जो अप्लाई करना है 57 रुपये के कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। एंड फिलहाल इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का देखने को मिलता है। टोटल इशू साइज जो है वो 1025 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा, जिसमें फ्रेश इशू 600 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 425 करोड़ रुपए का देखने को मिलने वाला है। अगर कोई एम्प्लॉय है एसबीएफसी का ही, उनको 2 रुपये पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एनएससी बीएससी दोनों जगह ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। टाइम टेबल की बात करें तो 3 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 7 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट मिलने वाली है 10 तारीख को। जो भी लकी लोग होंगे उनको अलॉटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये बम पर पैसा बना के देने वाला आईपीओ है। अब अगर आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो 11 तारीख से आप लोगों को रिफंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लकी हो और 10 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल चुका है तो 14 तारीख में आप लोगों के अकाउंट में शेयर ऐड हो जाएंगे। एंड लिस्टिंग जो है 16 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी से तो मिनिमम 1 लॉट के लिए जा सकते हैं। अमाउंट रहेगा 14,820 रुपए का। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट के लिए जा सकते हैं। अमाउंट 1,92,660 रुपए। स्मॉल एचएनआई में अगर आप जाएंगे तो मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 67 लॉट के लिए जा सकते हैं। और अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करते हैं तो 68 लॉट के लिए आप जा सकते हैं, जिसमें अमाउंट आपका 10 लाख से ज़्यादा का रहने वाला है। आईपीओ की रिजर्वेशन की बात करें तो 50% क्यूआईबी के लिए रखा गया है, 15% एचएनआई के लिए रखा गया है और रिटेल के लिए 35% का कोटा यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि रिटेल का पोर्शन साइज काफ़ी अच्छा है, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्यूआईबी और एचएनआई का भी कोटा ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब तो ये होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब से आईपीओ की डिटेल्स आई हैं तब से जीएमपी में जबरदस्त एक उछाल देखने को मिला है। और वो कॉन्स्टेंटली सेम लेवल पे 1-2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, बट कॉन्स्टेंटली वो सेम लेवल पे फिलहाल नजर आ रहा है। करंटली प्रमोटर की होल्डिंग 78% से ज़्यादा देखने को मिलती है, जो बाद में हो जाएगी 64%। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो जो भी अमाउंट यहाँ देखने को मिलेगा वो सारा अमाउंट आपको करोड़ में देखने को मिलेगा। 2020 से लेके 2023 तक का डाटा अवेलेबल है। असेट जो 2020 में 4,207 करोड़ की थी वो नेक्स्ट ईयर बढ़ के 4,231 करोड़ हुई। देन उसके बाद 4,515 करोड़ एंड 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में 5,746 करोड़। एक अच्छा खासा जंप हमको देखने को मिलता है। रेवेन्यू 444 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर 511 करोड़ हो गया, फिर 530 करोड़ हो गया, देन 740 करोड़। ये भी अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त नंबर है। प्रॉफिट की बात करें 35.5 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर 85 करोड़ 85 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2022 में एक अच्छा खासा कट देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। बट उसके बाद एक बहुत ही शार्प रिकवरी, ऑलमोस्ट 150 करोड़ आप कंसिडर कर सकते हो, ये नंबर हमको देखने को मिलता है। नेटवर्थ कंपनी की 752 करोड़ की थी, देन नेक्स्ट ईयर 944 करोड़, उससे अगले साल 1,026 करोड़, उससे अगले साल 1,466 करोड़ रुपए की हो गई। टोटल बोरिंग्स की अगर हम बात करें 3,056 करोड़ की थी, नेक्स्ट ईयर कम हुई, उससे नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी बढ़ी, बट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अच्छी खासी बोरिंग्स भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब बोरिंग्स ज़्यादा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टॉक अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है एनबीएफसी के, अगर आप देखोगे उन पे आपको कर्जा जरूर देखने को मिलेगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 40 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आने वाला है, तो कोई बहुत हाईली ओवर प्राइस नहीं है। मार्केट कैप रहेगा 6,065 करोड़ रुपए का। रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है नियरली 10% का।
डेप्ट टू इक्विटी सिर्फ 2.2 का देखने को मिलता है, तो बहुत हायर डेप्ट वाली कंपनी हम कह सकते हैं कि नहीं है, यानी डेप्ट टू इक्विटी जो है वो डाइजेस्टेबल है। अर्निंग पर शेयर निकल के आता है ₹1.25 का, जो करंट प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक है। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 8% के आसपास की, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कंपनी के फाइनेंशियल्स, सारी चीज़ें अच्छी हैं। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है वो भी बिल्कुल फेयर है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन जो होनी चाहिए उस पर रखा गया है। अब यहाँ आप लोगों को डिसाइड खुद करना होगा कि आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाएंगे। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे को अगर अलॉटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, मैं लॉन्ग पोजीशन में रखूंगा अपनी एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए। इन केस नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में हम लोग जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के बाद डिसाइड करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि एसबीएफसी फाइनेंस का जो जीएमपी है वो कितना है। तो अगर आप जीएमपी देखोगे, जब डिटेल्स आई थी तो ₹38 था, बीच में 40 हो गया, फिर 38, फिर 40, फिर 40, अभी ₹38.5। दैट मीन्स कि अभी भी 60-70% की रेंज में, 65 से 70% की रेंज पकड़ के चलो आप, 65 से 70% का सूखा प्रॉफिट आपको मिलेगा लिस्टिंग पे, सब्जेक्ट टू सौदा ₹8,500। यानी अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट मिल जाती है, उस सिचुएशन में आपको सीधा सीधा ₹14,820 का 70% तो प्रॉफिट अभी मिल ही रहा है। इन केस अगर अपर सर्किट लग जाता है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद काफी बार फ्रेश बायर्स आ जाते हैं जिससे स्टॉक को एक पुश मिलता है और जबरदस्त बूम करता हुआ नजर आता है। सेम हमको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में देखने को मिला था, ₹40 पे लिस्ट हुआ, ₹37.20 का लो बनाया, देन उसके बाद जो हमारा बड़ा टारगेट था ₹55 वो उसने बनाकर दिया, ₹56 का हाई बनाया था। सेम चीज इसमें भी हमको नजर आ रही है कि लिस्टिंग इसकी 70% के आसपास हो सकती है। देन 2 से 3 दिन के अंदर शायद ये, अगर इसको सपोर्ट मिल गया मार्केट, क्योंकि अभी थोड़ी वॉलेटाइल है, अगर सपोर्ट मिल जाता है उस सिचुएशन में ये आपका पैसा डबल कर सकता है। और अगर आप लोगों को सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना है तो लिस्टिंग पे जितना भी प्रॉफिट मिले 70%, 75%, आप वो लेके एग्जिट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का विजन है तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप जा सकते हो। और वैसे भी इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनीज है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये एक बहुत छोटे प्राइसिंग वाला आईपीओ है, बट उसके साथ साथ फेस वैल्यू ₹10, तो फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट के भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं इनकेस बड़ी वैल्यूएशन तक पहुंचता है स्टॉक, 3 डिजिट 4 डिजिट तक। तो ये सारी अपडेट्स थी एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ की। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।